किस तरीके से जो सवाल जेएमएम की तरफ से उठाए गए चंपई सोरेन जी को लेकर लगातार ये कि भाई आपने गुरुजी को श्रद्धांजलि देने नहीं गए। कुणाल सड़ंगी जैसे चाटुकारिता मैंने पहले भी बोल चुका है मैंने कि ये कुणाल सड़ंगी जैसे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं यही लोग डुबा रहे हैं। मैया योजना मास्टर स्ट्रोक है, फिर से मास्टर स्ट्रोक कैसे मास्टर स्ट्रोक है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। ये तो आंख मिचोली वाला खेल है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। जब 6 साल हो गया आप मैया योजना नहीं दे पा रहे हैं, 6 साल हो गया वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो किस बात का योजना। आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन की विरासत है, हेमंत सोरेन है उनके पास, रामदास स्वर्गीय उनका ये है। आप लोग इसके काट में क्या भावनात्मक ये लेकर आएंगे? कर्म देख लीजिए आप, मैं कर्म के आधार पर लोग वोट देंगे यहाँ पे। विरासत के आधार पर नहीं, विरासत पे क्यों जाएंगे लोग? नाम नहीं चले, नाम नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का किसी का नाम नहीं चलेगा। कल्पना सोरेन अगर स्वयं आके कहीं गांव में स्टेज से खड़ा होकर हाई हेलो नहीं चलता है। यहाँ घर घर जाके जो नेता काम करेगा उसी को वोट देंगे। नमस्कार, जोहार। हम लोग घाटशिला के आपका दामपाड़ा का जो इलाका है ये गंगनिया वहाँ पर है। यहाँ बीजेपी की बड़ी जनसभा हो रही थी। हमारे साथ जो है बीजेपी नेता सदानंद आचार्य हैं। ये पूरे मोर्चा एकदम जेएमएम की तरफ से जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं और एक तरीके से खेमाबंदी की हुई। किस तरीके से जो सवाल जेएमएम की तरफ से उठाए गए चंपई सोरेन जी को लेकर लगातार ये कि भाई आपने गुरुजी को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, किस तरह से आप जवाब देंगे? देखिए ये लोग ना गांधारी जैसा सिचुएशन बना के रखा है, आंखों में पट्टी बांध ली है और इनको दिखता नहीं है। चंपई सोरेन जी श्रद्धांजलि देने के लिए शिबू सोरेन जी के पास गए थे। पूरा मीडिया जो फोर्थ पिलर होता है उन्होंने पूरा कवरेज दिखाया कि चंपई सोरेन जी अपने घर से अपने आवास से पैदल गए थे वहाँ पे श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर। और रहा सवाल, हम लोग नेमरा भी गए थे लेकिन 12 किलोमीटर जाम लगा था। ये तो किसी ने नहीं बताया कि 12 किलोमीटर जाम लगा था। आप निकाल के देख लीजिए, हमारे पास सबूत है। हमने वहाँ के फोर्स को पूरा सूचना दी गई थी लिखित कि हम लोग नेमरा जा रहे हैं और नेमरा से ही हम लोग वापस आए, कहे कि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। तो किसने कह दिया? ये कुणाल सड़ंगी जैसे चाटुकारिता मैंने पहले भी बोल चुका है मैंने कि ये कुणाल सड़ंगी जैसे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं यही लोग डुबा रहे हैं। अपने क्षेत्र में 4500 फॉल्स जिसको बोला जाता है कि जहाँ कोई आबादी ही नहीं है वैसे लोगों का वो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं और ये मलाई खाने वाले लोग हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। मुझे आप बताइए कि कौन सवाल उठा रहा है चंपई सोरेन जी पे, कौन नेता है? आप बताइए, उनका नाम मैं जवाब देता हूँ। आप बताइए किन मुद्दों के जरिए जो है आप सरकार को घेरेंगे यहाँ पर, इसलिए कि आपका जो प्रत्याशी हैं चाहे जो किन मुद्दों के जरिए आप? देखिए हमारा प्रत्याशी यहाँ कोई नया प्रत्याशी नहीं है। जब भी वो जिस दिन भी अपने पिता के राह पे चलने लगे, आज से 15 साल पहले से वो अपना राजनीति शुरू कर चुके हैं और उन्होंने घाटशिला को चुना कि घाटशिला को लोगों को हम लोग को पहुंचाना है। घाटशिला के लोगों का वो आधार कार्ड बनाने से लेके राशन कार्ड बनाने, छोटा छोटा काम से लेके बड़े बड़े खदानों में उन्होंने काम दिलाया है। अब मुझे बताइए कि ये सरकार जो हल्ला करे कि नहीं सरकार बंद है, सरकार बंद है, सरकार खदान बंद कर दी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही खदान को चला सकती है? राज्य सरकार का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। राज्य सरकार के पास क्या है? राज्य सरकार पे बस कुछ नहीं है। वो ये योजना है। मैया योजना किसने शुरुआत की थी? मैया योजना तो नाम नहीं था, माई कोई योजना था। क्या मैया योजना होता है? माई कोई योजना किसकी योजना थी? किसने इसका लेखा जोखा रखा था? तो माई कोई योजना जो था वो मैया योजना रूपांतरित करके उसको मैया योजना किया। जब जेल से निकल के चंपई सोरेन जी को वहाँ से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उसके बाद उसको रूपांतरित किया गया, उसका नाम को रूपांतरित किया गया। योजना तो वही था जो चंपई सोरेन जी ने दिया था। आज उन्हीं का योजना से सरकार बनी है। एक एक योजना जो अभी फलीभूत हो रहा है वो सारा योजना चंपई सोरेन जी मान रहे हैं कि मैया योजना मास्टर स्ट्रोक है, फिर से स्ट्रोक कैसे मास्टर स्ट्रोक है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। ये तो आंख मिचोली वाला खेल है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। आप 100 लोगों का लिस्ट बना दिए, वहाँ से 174 लोगों को जिसका नाम ही नहीं है, जो यहाँ का बासिंदा नहीं है, आप उसको दे दिए। इसी बहरागोड़ा क्षेत्र का मैं बात बता रहा हूँ। वहाँ बिना कोई आधार के, बिना कोई कागज पत्र के मैया योजना आप दे रहे हैं। आप अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, आप सरकारी पैसा राजनीतिक लाभ लेने के लिए बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? आप उन लोगों को बांट रहे हैं जो उसको अहर्ता नहीं रखता है। जो अहर्ता रखता है उसको तो मैया योजना मिल ही नहीं रहा है। कल ही कहीं गए थे कुणाल सड़ंगी जी, मैं देख रहा था वीडियो देख रहा था, मिलचे नहीं मिलचे तो बोलते बाबू हमारी के किचू मिल जाने, तो नहीं मिलचे, मिलबैक पड़ी दिस क्या मिलबैक, कब मिलेगा? 6 साल हो गया आप दे नहीं पाए, कब मिलेगा? अब क्यों मिलेगा? जब 6 साल हो गया आप मैया योजना नहीं दे पा रहे हैं, 6 साल हो गया आप वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो किस बात का योजना, किस बात का लाभ? आप मुझे बताइए। मैं चैलेंज करता हूं कुणाल सड़ंगी जी को, आप बता दिए आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं क्या कुणाल सड़ंगी जी? एक राशन कार्ड नहीं बना सकते हैं। बाबूलाल सोरेन जी का देन है कि आज यहाँ के लोग जो बीमार हैं, जिनका इलाज झारखंड में नहीं हो रहा है, उनका इलाज उड़ीसा में हो रहा है। मेरे पास प्रमाण है उसका।
और हर वो चीज़ ऐसा जो नहीं कर पाता है एक प्रत्याशी, वो बाबूलाल सोरेन जी कर रहे हैं। बाबूलाल सोरेन जी 15 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कोई थोपे हुए नेता नहीं है। बाबूलाल सोरेन जी एक ऐसा नेता है जो जमीन से जुड़े हुए लोगों का नेता है, और ज़मीनी हकीकत यह है कि बाबूलाल सोरेन के कारण ही आज जनता खुश है, सरकार से नाखुश है, और इसका पता 11 तारीख को चल जाएगा। और 14 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी, वो जिस रेशियो से हारे थे उसके डबल रेशियो से जीतेंगे। एक सवाल ये बताइए कि उनके पास तो आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन की विरासत है, हेमंत सोरेन है उनके पास, रामदास स्वर्गीय उनका ये है। आप लोग इसके काट में क्या भावनात्मक ये लेकर आएंगे जिससे कि उससे आप अपने तरफ जो है आदिवासी समाज आप को कर्म देख लीजिए, आप मैं कर्म के आधार पर लोग वोट देंगे यहाँ पे। विरासत के आधार पर नहीं, विरासत पे क्यों जाएंगे लोग? नाम नहीं चलेगा। नाम नहीं चलेगा, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का किसी का नाम नहीं चलेगा। कल्पना सोरेन अगर स्वयं आके कहीं गांव में स्टेज से खड़ा होकर हाई हेलो नहीं चलता है। यहाँ घर घर जाके जो नेता काम करेगा उसी को वोट देंगे। और बाबूलाल सोरेन जी घर घर जाते हैं, हर घर में उनका पहचान है। हाथ हिलाने वाले नेता नहीं है साहब बाबूलाल सोरेन जी। बाबूलाल सोरेन जी को एक एक चौक पे, एक एक चौराहे पे, एक एक घर में आदमी पहचानता है कि ये चंपई सोरेन जी के बेटे हैं, बाबूलाल सोरेन जी उनका नाम है। यहाँ पर कोई नहीं पहचानता है। आज का डेट में आप जितना भी झुंझुना लेके आई हैं, झुंझुना वाला जमाना चला गया, एक साल देख लिया। अब जानते हैं बाबूलाल जी को वोट कौन करेगा? जिसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है वो वोट करेगा, जिसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है वो वोट करेगा, जिसका मैया योजना नहीं आ रहा है वो वोट करेगा, जिसका वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है वो वोट करेगा, जिसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसको विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसी सरकारी योजना जिसको नहीं मिल रहा है वे लोग वोट करेंगे। और उनकी संख्या ज़्यादा है, इनकी कम है। चलिए, धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सदानंद आचार्य जी को, और हम लोग यहाँ गंगनिया में हैं, जो घाटशिला के ग्रामीण ये में। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की क्या माहौल है। अभी बीजेपी के यहाँ पर जनसभा खत्म हुई, कई यहाँ बड़े नेता पहुँचे थे, चंपई सोरेन खुद पहुँचे हुए थे, बाबूलाल सोरेन थे, और भी जो है प्रदेश के लोग पहुँचे थे। तो उन लोगों से भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़।